हेलो, आई एम हिमांशु गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल लीगल राइट्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडियन पैनल कोड। जी हाँ, इंडियन पैनल कोड में सेक्शंस 511 सेक्शंस हैं एंड 23 चैप्टर्स हैं। जी, हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे हमारी वीडियोस एंड साथ ही साथ अगर कोई चैप्टर जैसे ज़्यादा बड़ा होता है तो हम उसको पार्ट वाइज भी कवर करेंगे। हमारे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता। टॉपिक पे आते हैं। भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता 1860 6 अक्टूबर 1860 में ये स्टार्ट हुई थी, आई थी। और इसकी उद्देशिका है भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपबंध करना। देखिए, जैसे ही हमने नाम लिया भारतीय दंड संहिता तो हमारे दिमाग में आया कि ज़रूर कोई ऐसा एक्ट है जिसमें दंड की विधियां दी गई हुई हैं। ठीक है, तो उस जगह पे हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी हमको लॉज मिलेंगे, जितने भी हमको एक्ट मिलेंगे, जितने भी हमको सेक्शंस मिलेंगे वो सब दंड पे ही डिपेंड रहेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संहिता का नाम, मतलब जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है वो संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार की बात करते हैं। तो यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। पहले इसके पहले जब जो अमेंडमेंट इसके पहले जब अमेंडमेंट नहीं आया हुआ था तब जम्मू एंड कश्मीर जो था वो एक्सेप्शन रखा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर के अलावा पूरे भारत में होगा। लेकिन जब अमेंडमेंट आ गया तो जम्मू एंड कश्मीर को भी भारत ने कवर कर लिया और अभी संपूर्ण भारत पर क्या कहते हैं इंडियन पैनल कोड जो है वो लागू है। जम्मू एंड कश्मीर में उस टाइम पे पहले वहाँ पे एक अलग संहिता लगती थी और उसके बारे में हम आपको अलग अलग वीडियो में बताएंगे। तो फर्स्ट क्या था कि यह अधिनियम जो है सबसे पहले की अगर हम बात करें तो यह अधिनियम जो है भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और संपूर्ण भारत पर लागू होगा। हमको इसी तरीके से याद भी करना है, आपको दिमाग में होना चाहिए। सेकंड, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। सेकंड क्या है? भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इस संहिता के अंदर दंडनीय होगा। देखिए, आपने भारत के अंदर कोई भी कार्य किया या कोई भी आपने ऐसा लोप किया जिससे कि आपको दंड मिलना चाहिए, जो कि समाज की दृष्टि में दंडनीय है, तो आपको दंड कहाँ से मिलेगा? इस भारतीय दंड संहिता से मिलेगा। ये कहाँ पर दिया हुआ है कि सेक्शन 2 में, इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 2 में दिया गया है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। थर्ड, भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। भारत के परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों के दंड, मतलब भारत के बाहर किए गए लेकिन उसका विचार कहाँ पर होगा? भारत के अंदर होगा। ठीक है, भारत के अंदर उसका विचार होगा। उसमें दिया हुआ है कि भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र होगा, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए, भारत के परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंध के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से अमेरिका गए और आपने अमेरिका में जाके हत्या कर दी और उसके बाद आप वापस आ गए, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो भारत के बाहर जाके मैंने हत्या की। नहीं, जो कार्य अपने भारत के बाहर किया है और वो दंडनीय है तो आपको इंडियन पैनल कोड के अंदर ये समझा जाएगा कि आपने भारत के अंदर ही किया है, भारत के अंदर ही आपने हत्या की है और आपको उसमें दंडित किया जाएगा। फिर राज्य क्षेत्राती अपराधों पर संहिता का विस्तार, मतलब एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस। ठीक है, तो मतलब इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, जैसे मान लीजिए भारत से बाहर है और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान, चाहे वह कहीं भी हो, भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत है या विमान हो, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य
या अपराध को भी लागू है। जैसे मान लीजिए आप जैसे कोई भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत है और आप बाहर ले जाते हैं और वहाँ पे अगर कोई अपराध करते हैं तो भी वहाँ पर इंडियन पेनल कोड आप पे लागू हो जाएगी। भारत से बाहर और परे किसी स्थान में कोई व्यक्ति भारत में स्थित किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य करते हुए अपराध कारित करता है। जैसे मान लीजिए कि आप भारत से बाहर हैं, मान लीजिए यूएस में हैं या लंदन में हैं, कहीं भी हैं आप बाहर हैं और आप भारत को लक्ष्य करते हुए किसी कंप्यूटर साधन द्वारा अगर कोई ऐसा कार्य करते हैं तो भी इंडियन पेनल कोड आप भारतीय दंड संहिता के अनुसार दंडित किए जाएंगे। यहाँ पे एक दृष्टांत दिया गया हुआ, उसको भी हम पढ़ते हैं कि जो भारत का नागरिक उगांडा में हत्या करता है वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बाहर का व्यक्ति है, युगांडा का व्यक्ति, उन्होंने कहा युगांडा का व्यक्ति आता है और हमारे यहाँ हत्या करके चला जाता है, ठीक है, या हत्या करता है, तो उस जगह पे वो क्या होगा कि भारत के भीतर विधि के अनुसार दंडनीय होगा। पांचवा, सेक्शन 5 की अगर हम बात करें तो कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। जैसे कुछ विधि है, ठीक है, कुछ एक्ट ऐसे बनाए गए हैं जिन पर ये विधि अपना हस्तक्षेप नहीं करती है। वो जैसे आर्मी एक्ट होते हैं और ऐसे कई एक्ट होते हैं जिसके बारे में इसमें बताया गया। इस अधिनियम में कोई बात भारत सरकार के सेवा के अफसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह या अभित्यजन को दंडित करने वाली किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। अब यहाँ से हमारा सेक्शन 5 तक हम कवर हुआ है। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें सेक्शन 6 आपको मिलेगा और हम स्टार्ट करेंगे साधारण स्पष्टीकरण। अध्याय 2 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट है। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।